क्वेश्चन नंबर 11। पहला, 9 किस संख्या का 25% है। दूसरा, 15 किस संख्या का 75% है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला में क्या कह रहा है कि 9 किस संख्या का 25% है। तो हम लिखेंगे माना कि 9 x संख्या का 25% है। 9 किस संख्या का 25% है, एक संख्या का। तो देखिए इसको हम हल कर लेंगे किस तरह से। तो देखिए x गुना 25% बराबर 9, यानी x का 25% कितना है, 9। यानी x 9 जो है x का 25% है। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे x गुना 25% बराबर 9। तो देखिए अतः x बराबर कितना आ जाएगा, 9। देखिए 9 भागा 25%, यहाँ पे गुना में है x के साथ, तो बायां से दायां तरफ जाएगा 25%, तो क्या में हो जाएगा, भागा में। तो 9 को भागा दे देंगे 25% से, तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, 9 भागा 25/100। ठीक है, 9 भागा 25/100। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 100/25। देखिए गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो अब इसको काट देंगे। 25 चौक 100 यानी 9 चौक 36। तो इसका आंसर कितना हो गया, देखिए 36। यानी 9 जो है 36 का 25% है। 9 क्या है, 36 का 25% है। तो यही हमसे पूछ रहा था किस संख्या का, तो संख्या आ गया है 36। तो दूसरा में भी देखिए कह रहा है 15 किस संख्या का 75% है। तो हम इसमें भी लिखेंगे माना कि 15 x संख्या का 75% है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x गुना 75% बराबर 15, यानी x का 75% कितना है, 15 है। तो देखिए x गुना हम इसको लिख सकते हैं 75/100। देखिए हम इस दूसरा तरीका से अब बता रहे हैं, कोई इसके पहले में बताया था हम भागा करके, इसमें देखिए वही चीज़ है, बस इसमें हम यहीं पे देखिए 75/100 कर दे रहे हैं, प्रतिशत हटा करके। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं 15। तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 15 गुना 100/75। देखिए x गुना 75%, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो भागा में 100 आएगा, यानी बटा 100 लिखेंगे। ठीक है, अब x बराबर देखिए 100 क्या है, भागा में बायां तरफ, बराबर की इधर होता है दायां तरफ, बराबर की इधर होता है बायां तरफ। तो 100 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा दायां तरफ, और x के साथ 75 गुना में है तो दायां तरफ क्या हो जाएगा, भागा में। ठीक है, अब देखिए 15 पचे 75, 5 से 20। देखिए 15 पचे 75 कट गया, अब 5 से 20 बार में 100 कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, इसका आंसर 20। तो इस देखिए संख्या निकल चुका है 20, यानी 15 जो है 20 का 75% है। ठीक है, तो इस तरह हम ये हल कर सकते हैं, इसके पहले वाले जैसा आपको सुविधा हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 बचाए। छूट से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था। तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए माना कि छूट से पहले स्वेटर का मूल्य X रुपया था, X रुपया था। ठीक है, देखिए छूट से पहले स्वेटर का मूल्य कैसा था, X रुपया, मतलब क्या था, X रुपया। ठीक है, हम ये मान लेंगे। अब कह रहा है कि जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपया बचाए। तो देखिए प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न से क्या हो जाएगा, x गुने 25% बराबर 20, यानी
x का 25%, पहले का दाम था x, जिसपे 25% छूट दिया जा रहा था, तो 20 रुपया बचा है, यानी x गुने 25% बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x गुना 25/100 लिखेंगे बराबर 20, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100, तो अतः x बराबर देखिए 20 गुना 100 बटा 25, देखिए 100 भागा में है तो गुना में हो जाएगा, 25 गुना में है तो भागा में हो जाएगा, बाएं से दाएं तरफ जाके। तो 25 चौक 100, 25 से 4 बार में 100 कट गया, तो देखिए 20 गुने 4 कितना आया, 80 रुपया, यानी x बराबर। तो देखिए छूट से पहले स्वेटर का मूल्य को हम x माने थे, तो x बराबर आ गया है 80 रुपया, यानी छूट से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था, 80 रुपया। तो इस तरह हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, किस संख्या का 11% 33 है। दूसरा, किस संख्या का 40% 10 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 40% बराबर 8 है तो वह संख्या क्या है। क्या 224 का 25% 54 होगा, 88 का कितना प्रतिशत 33 है। तो देखिए इन सबको हल करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हम लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर x, यानी संख्या को हम x मान लेंगे। तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है 11%, तो x गुने 11% बराबर 33, यानी किस संख्या का 11%, तो हम संख्या को x मान लिए हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, x गुने 11/100 बराबर 33, देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो अतः x बराबर कितना हो गया, 33 गुने 100/11। देखिए 100 भागा में है तो गुना में हो जाएगा, 11 गुना में है तो भागा में हो जाएगा, बाएं से दायां जा करके। तो 11 तिया 33, कितना आ गया आंसर, 100 तिया 300, यानी संख्या कितना हो गया, 300। तो इस तरह हम पहला हल कर लेंगे। ठीक है, यानी 300 का 11% कितना होगा, 33। अब देखिए दूसरा हमसे कह रहा है, तो दूसरा भी हम यहीं पे हल कर लेते हैं। किस संख्या का 40% 10 के बराबर है। तो हम लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर x, यहाँ पे भी हम संख्या को x मान लेंगे। तो देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है किस संख्या का 40%, तो x गुने 40% बराबर 10 के बराबर कह रहा है। तो देखिए x गुने 40% है, तो प्रतिशत हटा करके बटा 100 लिख देंगे बराबर 10, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 गुने 100, 100 भागा में है तो गुना में हो जाएगा, 40 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, बाएं से दायां जा करके। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 4 से 25, 25 चौक 100 होता है, यानी 25 इसका आंसर हो जाएगा, यानी संख्या क्या हो जाएगा, 25। 25 का 40% कितना होगा, 10। तो इस तरह हम दूसरा भी हल कर लेंगे। अब देखिए तीसरा, तो तीसरा में है, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 8 है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से यदि किसी संख्या का 40%, तो देखिए x गुना 40% बराबर कितना कह रहा है, 8। ठीक है, तो देखिए इसको हल कर लेंगे। तो x गुना कितना हो जाएगा, 40/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 भागा में हो जाएगा बराबर 8। अब देखिए संख्या निकाल देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 100/4। देखिए x गुने 40/100 है, तो 100 क्या है, भागा में तो गुना में हो जाएगा, 40 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम शून्य लिखना भूल गए थे। अब इसको हम काट लेंगे। ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 4 दूनी 8, कितना बच गया, देखिए 10 गुने 2, यहाँ पे 10 है, एक शून्य कट चुका है, यहाँ पे 2 है, तो 10 दूनी कितना हो गया, 20, यानी 20 का 40% 8 होगा। तो 8
20 का 40% है, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया देखिए 20।